जैसे उसे अतीत दिखा हो। और फिर उसने जवाब दिया। साब्रियल कहती है, मैं तुम्हें साब्रियल दूंगी, तुम मुझे मेरा इंसान वापस दो। मैं तुम्हें अपना आयकागी दूंगी, तुम मुझे मेरी लैकुना वापस दो। वो जवाब सुनते ही चर्नोबोग कुलन के शरीर से बाहर निकल गया और प्रकट हुआ अपने असली रूप में, एक दानव, इतना भयानक कि उसकी मौजूदगी से हवा भी कांप उठी। और तभी साब्रियल को समझ आया, उसे अपनी आत्मा देनी होगी। वो ट्रांच थी ईश्वर की आशीर्वाद प्राप्त आत्मा, लेकिन ये बात उसे खुद नहीं पता थी। चर्नोबोग जानता था, अगर उसे साब्रियल का शरीर मिल गया तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर दानव बन जाएगा, पूर्ण रूप से। और तभी कुलन की आंखें खुलीं। वो बेहोश था, लेकिन अब होश में आ चुका था। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा उसके सामने साब्रियल थी और साथ था वो दानव चर्नोबोग। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे ये ज़रूर पता था कि क्यों हो रहा है। वो भागा पूरी ताकत से और साब्रियल को उठाकर सीधा कूद पड़ा पानी में, ब्रिज के उस शापित घेरे से गुजरते हुए। और उस वक्त कुलन बोल रहा था प्रभु के वचन, ताकि दानव पास ना आ सके। कुलन मंत्र पढ़ता है, Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil। ब्रिज पर उसने पवित्र जल छिड़का और लाइटर से आग लगा दी। वहीं साब्रियल की आंखें खुल गईं और उसके होठों से भी प्रभु के वचन फूट पड़े। साब्रियल कमज़ोर लेकिन तेज स्वर में कहती हैं, The Lord is my shepherd, I shall not want। और फिर साब्रियल ने कुछ कहा, एक भाषा में जिसे वो खुद भी नहीं जानती थी, एक ऐसी प्राचीन जर्मन भाषा जो सदियों से खो चुकी थी। और उसी पल चर्नोबोग दानव नष्ट हो गया, आसमान साफ हो गया, हवा थम गई और सब कुछ सामान्य हो गया। कुलन हैरान लेकिन भावुक स्वर में कहता है, वो जो तुमने कहा, वो कैसे कहा? वो भाषा तो कोई जानता ही नहीं, और तुम्हें तो जर्मन भी नहीं आती। साब्रियल धीरे से खोए हुए स्वर में जवाब देती है, मुझे भी नहीं पता कुलन, वो सब बस अपने आप मेरे मुंह से निकल गया। कुलन धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, शायद ये ईश्वर की अनंत कृपा है। और फिर वो भयानक अध्याय वहीं खत्म हुआ। साब्रियल और कुलन दोनों अपने जीवन की नई शुरुआत की ओर बढ़े, शांति, प्रेम और विश्वास के साथ।